Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो नवंबर मंथ की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो अपॉइंटमेंट्स की है, जो कि यहाँ पे जो पोर्चुगल है वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट यूनियन के बने हैं यहाँ पे मिस्टर डॉरिटे, और इनका टेन्योर होगा 2020 से 2023 तक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रियंका राधाकृष्णन, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे न्यूजीलैंड पे थोड़ा कट है, बट ये न्यूजीलैंड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे इंडियाज विदिशा मंत्रा वाज इलेक्टेड टू द यूएन बॉडी एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये जो है हमारे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि सीआईसी कौन है। और सीआईसी के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे मैया संधू की है, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक्स भी रह चुकी हैं। और इन्होंने अभी जो है वो मोल्डोवास का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 का जीता है और ये कंट्री की क्या बनी है, ये यहाँ पे कंट्री की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। अब इसके साथ जो है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। यहाँ पे इंडिया भी ये इंडिया है, यहाँ पे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी अवार्ड्स की, और यहाँ पे जो पहला अवार्ड है ये राइटर पॉल जकारिया को मिला है। ये सिलेक्टेड हुए हैं एहुज चांद पुरस्कारम के लिए। और यहाँ पे इसके साथ जो नेक्स्ट अवार्ड है वो रॉस्किन बॉन्ड को मिला है और ये टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और ये इनको इनकी लिटरेचर के लिए मिला है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कमिटीज़ और हेड की। तो यहाँ पे जो एक कमेटी है एसेस एक्सिस्टिंग टीआरपी सिस्टम ऑफ टीवी चैनल्स, ये हेड की है प्रसार भारती के सीईओ शशि वेम्पति ने। तो कमेटीज़ और जो उनके हेड्स होते हैं इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कमेटी की अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ डिस्कस करेंगे और जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, तो उसमें हम इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है वो है कमीशन है, ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, और इसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी एम कट्टी। नेक्स्ट है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू स्ट्रेंथन कैपिटल गुड्स सेक्टर हेड, इसको हेड कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज श्री अरुण गोयल जी। तो यहाँ पे ये तीनों ही कमेटी इस नवंबर मंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बुक्स जैसे कि हर बार पूछी जाती है, तो जो जैसे लॉ एंट्रेंस है, जैसे DU LLB स्पेसिफिकली जिसके लिए हमारा चैनल है, तो DU में कुछ एक मतलब पर्टिकुलर रेशियो नहीं है कि करंट के इतने क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है। इसके बाद यहाँ पे हमारी ये एक बुक है जिसे एम्स के डायरेक्टर ने लिखा है। ये बुक है टिल वी विन, ये कोविड पे है, बुक ऑन कोविड-19। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट है बुक जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये अनुपम खेर जी ने लिखी है ये वाली बुक। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है माझी भिंत, और इसका मतलब होता है माई वॉल, और इसको लिखा है महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राजेंद्र दादा जी ने। और इसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो गुलजार की बोस्कियाना के पे बेस्ड है और इसे लिखा है यहाँ पे राधा कृष्णन प्रकाशन ने। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंटरनेशनल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट ईयर। तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया है, ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है
पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से 4 नवंबर को। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएसए सिर्फ अब एक ही कंट्री ऐसी है जो पूरी तरह से पुल आउट हो चुकी है उस डील से, जो यहाँ पे 2015 में एडॉप्ट हुई थी। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टाइफून आया था, टाइफून गोनी, ये फिलीपींस में आया था। इसने फिलीपींस को हिट किया था और थोड़ा पोर्शन ऐसा लग रहा था वियतनाम पे भी हिट होगा। तो इसके साथ ये टाइफून जो है 2020 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है। टाइफून यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। तो इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंट्री पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि टाइफून गोनी जो है वो कौन सी कंट्री को मतलब इसने कौन सी कंट्री को अफेक्ट किया, तो ये आ सकता है। और इसके साथ ही बांग्लादेश और यूएसए ने यहाँ पे एक लॉन्च की है जॉइंट नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कारत, और कारत बांग्लादेश 2020। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं कि आपको इस एक्सरसाइज का नाम बताना होता है, या ये एक्सरसाइज का नाम दे देते हैं, आपको रिलेटेड कंट्री का नाम बताना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये बहुत साल का बहुत ज़्यादा हाईलाइटर रहा है ये कि यूएस इलेक्शन। तो यूएस इलेक्शन से जहाँ तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर के जो यहाँ पे जो बाइडेन हैं ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं 46 के, और इन्होंने किसको जो है वो बीट किया है, किसको डिफीट किया है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप 45 नंबर के हमारे यूएस प्रेसिडेंट थे, और कमला हैरिस बनी है फर्स्ट वीमेन वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो ये उनके कॉम्पिटिटर भी रही थी। तो इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल में ये है कि चाइना ने 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट सबसे पहले लॉन्च किया है, वर्ल्ड का फर्स्ट है ये सैटेलाइट जो 6G है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, इज दिस चाइना। नेक्स्ट है यहाँ पे वो ये है कि मलेशिया एपिक समिट को होस्ट करेगा। एपिक की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे ये जो 2020 का एपेक इकोनॉमिक लीडर्स है, ये वाली मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी, ये मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तान श्री मुहियद्दीन यासीन, इनके अंडर में हेल्ड हुई थी। और रशिया ने इसके साथ ही एक सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आर्कटिक सी में यहाँ पे इसका टेस्ट जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये मिसाइल जो है ये वाले मिसाइल का नाम इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ इसकी कंट्री भी इम्पॉर्टेंट है। क्वारंटाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर में जो है कौन सी डिक्शनरी में कौन सा वर्ड जो है वो ऑफ द ईयर बना है। तो जो कमराइट डिक्शनरी है इसमें वर्ड ऑफ द ईयर बना है वो है क्वारंटाइन, जो 2020 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था क्वारंटाइन वर्ड ड्यू टू रीज़न ऑफ द कोविड। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ नेशनल इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसको यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग अलग जो साइट्स होती हैं उनको बनाता है। तो यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस इसको मिला है, और ये 12th ऐसी क्या है वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया की इंक्लूड हुई है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। और तीसरी ऐसी है जो मध्य प्रदेश की है। इससे पहले जो है यहाँ पे पांचमारही और अमरकनाटक ये जो है पहले इसकी रह चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस इनको मिल चुका है। अब तीसरा जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों भी इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश की ये है, तो इससे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो मध्य प्रदेश का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का जो फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर है वो वर्चुअली कोर्ट जो है यहाँ पे न्याय कौशल ये इनोग्रेटेड हुआ है नागपुर में। 2020 में काफ़ी ज़्यादा जो है वर्चुअल तरीके के कोर्ट्स या ई पंचायत ऐसे सिस्टम्स काफ़ी आए हैं, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंडिया का फर्स्ट सोलर जो पावर मिनिएचर ट्रेन है वो लॉन्च हुई है वेली विलेज जो कि केरला में है। और इसके साथ ही BCCI ने अनाउंस किया है कि जियो क्या होगी, वो टाइटल स्पॉन्सर होगी ऑफ विमेंस T20 की चैलेंज 2020। तो यहाँ पे 2020 है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट है इंडियन नवल शिप एयरवाट जो है यहाँ पे एरावाट, ये क्या होगा, ये कहाँ पे रीच हो चुका है, सूडान पे रीच हो चुका है एज अ पार्ट ऑफ मिसाइल सागर 2। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने 100% टैक्स एग्जैम्पशंस की है फॉर ई व्हीकल के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
और इसके साथ ही यहाँ पे इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम है यहाँ पे EOS-01। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है और ये इसरो ने लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो पिनाका रॉकेट है, पिनाका रॉकेट जो है यहाँ पे DRDO, इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, इसके थ्रू डेवलप किया गया है और ये सक्सेसफुली जो है वो फाइट टेस्टेड हुआ है कि ये फाइट के लिए जो है पूरी तरह से सही है। और ये इंटीग्रेटेड किसके साथ है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही यहाँ पे इंडियाज वर्क हॉर्स रॉकेट जिसका नाम है PSLV C49, ये इंपॉर्टेंट है। C के बाद ये जो नंबर होता है, क्योंकि ये PSLV का अलग नंबर होता है। और इसके साथ ही इसे लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसके बारे में यहाँ पे हमने बात की कि ये लॉन्च हुआ था 7 नवंबर को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। और इसको किस लिए बनाया गया है, इसकी क्या इंटेंशन है कि इसको कहाँ पे प्लेस्ड किया जाएगा? ऑर्बिट्स में। तो इंडिया का फर्स्ट सोलर बेस्ड जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, वो वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, वो अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया है, यहाँ पे वो लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेवी का 5th जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसका नाम है वागेर, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? मैजागोन डॉक में लॉन्च हुआ है। वागेर नाम इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की छोटी छोटी यहाँ पे जो न्यूज़ है कि कौन सा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो यहाँ पे जो लेविस हैमिल्टन है, इन्होंने F1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2020 का। और इसके पास ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जियो जो है वो टाइटल स्पॉन्सर बनेगी 2020 का जो विमेंस T20 चैलेंज हुआ था उसके लिए। तो इंडिया के जो बॉक्सर हैं अमित पंघल और संजीत और आशीष कुमार, इन्होंने गोल्ड जीता है और ये गोल्ड इन्होंने जीता है एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल का। और इसके साथ ही जो लेविस हैमिल्टन है, इन्होंने F1 तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। इन्होंने तुर्किश भी जीता है और एमिलिया रोमांगा का भी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और इसके साथ ही जो यहाँ पे डैनियल मेंडेवेव हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया है और यहाँ पे इन्होंने मेडेन पेरिस मास्टर 2020 का ये वाला जो है प्रिक्स जीता है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है IPL की कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस ईयर IPL जो है वो कौन सी टीम ने जीता है। तो अगेन यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने जीता है और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और इसके साथ दिल्ली कैपिटल्स जो है यहाँ पे फाइनल में इस बार गई थी। और इसके साथ ही यहाँ पे 2 और छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। वो ये है कि फीफा ने क्या किया है कि वुमेंस का अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही 2020 का जो एडिशन होगा उसको इंडिया होस्ट करेगा। कई बार पूछा जाता है, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा नहीं मोस्टली आते ही हैं। तो फीफा से रिलेटेड सारी जितने भी अपडेट और जो करंट अफेयर्स है वो आपको पता होनी चाहिए। फीफा ने यहाँ पे अंडर-17 का भी कैंसिल करा है और अंडर-20 का वर्ल्ड कप भी इस साल का कैंसिल कर दिया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो नवंबर मंथ की है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।